फ्रेंड्स, माय नेम इज शुभम सिंह। अगेन वेलकम यू शुभ बिजनेस एवोल्यूशन यूट्यूब चैनल। और एक और बार स्वागत है आपका। और इन दिस चैनल्स वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, बिजनेस स्ट्रेटजीज एंड हाउ यू हैव टू बी गेट accomplish योर बिजनेस. So we are just talking about the different type of things in this शुभ बिजनेस एवोल्यूशन यूट्यूब चैनल. तो आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर की हमारे देश के अंदर और जो आज हम लोग बात करने वाले हैं वो है सर्विस सेक्टर. सो सर्विस सेक्टर्स प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ये वीडियो आप लास्ट तक देखना अगर आप कोई सर्विस सेक्टर के अंदर हैं, या फिर अगर आप कोई नया स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं, या फिर एक नया एंटरप्रेन्योर अगर आप सर्विस सेक्टर के अंदर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए. ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस सेक्टर की और टाइप्स ऑफ सर्विस सेक्टर और हाउ सर्विस सेक्टर्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. कोई भी सर्विस सेक्टर का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम लोग उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. और सर्विस सेक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल थिंग भी है अगर आप इसके अंदर अगर आप अपना करियर देखते हैं तो आज हम लोग सबसे पहले सर्विस सेक्टर की बात करते हैं. तो सर्विस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देता है, और इसका जो सबसे ज़्यादा रोल है हमारी इकोनॉमी के अंदर वो भी काफ़ी ज़्यादा है. तो सर्विस सेक्टर जैसा कि आप देख सकते हैं, जितने भी आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजन हुआ, या फिर कोई भी फूड डिलीवरी हुई, कंसल्टेंसीज हुई, जितने भी हैं सारे के सारे जो है वो सर्विस सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व हैं. तो सर्विस सेक्टर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस सर्विस सेक्टर को समझना कि किस तरीके से जो सर्विस है, और सर्विस सेक्टर के अंदर जो सबसे बड़ी बात रहती है कि जब भी आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो एक इंटेंजिबल नेचर रहता है. ठीक है, टेंजिबल नेचर भी रहता है लेकिन उसको इंटेंजिबल फॉर्म में ज़्यादा बताया जाता है. ठीक है, जो कि आप कोई भी सर्विस अगर अपने कस्टमर को, क्लाइंट को अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो ओनरशिप के रूप में नहीं होता. ठीक है, मतलब आप ओनरशिप नहीं देते. जब आप कोई प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो आप ओनरशिप देते हैं. ठीक है, एक क्लाइंट को आप ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं, लेकिन सर्विस के अंदर ऐसा नहीं है. सर्विस के अंदर कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए आप कोई भी किसी भी क्लाइंट को, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और वो भी लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए करते हैं. ठीक है, आप उसको ओनरशिप प्रोवाइड नहीं करते. तो सबसे ज़्यादा अगर कोई डिफिकल्टी आती है वो सर्विस सेक्टर के अंदर आती है, क्योंकि सर्विस सेक्टर के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, क्योंकि ये इंटेंजिबल नेचर है, ये पार्शियबल नेचर है. ठीक है, ये आप ओनरशिप किसी को नहीं दे सकते. ट्रैवलिंग वाली चीज होगी, जैसे कि आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं. ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप सर्विस ही तो ले रहे हैं ना. जो रेलवे प्रोवाइड करती है क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है. ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, ATM सर्विसेज, ये सारी की सारी सर्विसेज हैं. फ्लिपकार्ट, जितने भी हैं, आप ओयो देख सकते हैं, ओला देख सकते हैं, ये जितने भी सेक्टर्स हैं सबके सब जो है सर्विस प्रोवाइड ही कर रहे हैं. तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि सर्विस के अंदर आप ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते, क्योंकि ये एक इंटेंजिबल नेचर है. और इसके अंदर जितने भी सेक्टर हैं, बड़े बड़े सेक्टर, उसके अंदर आप किसी को अपना जो ओनरशिप है वो इसके अंदर नहीं देते. तो ये तो हो गई एक इसकी फर्स्ट कैटेगरी. इसीलिए जो सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टी होती है सर्विस सेक्टर को बढ़ाने के लिए वो इसीलिए ज्यादा होती है क्योंकि इसके अंदर जो वे ऑफ डीलिंग है क्लाइंट के साथ, या फिर वे ऑफ सेटिस्फैक्शन है क्लाइंट का, वो काफी ज्यादा कम रहता है. तो इसकी वजह से जो काफी ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है, इसीलिए जो हमारे जो काफी ज्यादा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो इस सेक्टर के अंदर इंटेंसिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर जो कन्विंसिंग पावर होती है वो काफी ज्यादा रहती है. और सर्विस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा कन्विंस करना पड़ता है अपना जो क्लाइंट है. सपोज आप कोई आप जैसे कि आप एक इंश्योरेंस भी अगर बेच रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत पड़ेगी. इसीलिए जो इसका सक्सेस रेट है वो इतना ज़्यादा नहीं है, ताकि जो वे ऑफ कन्विंसिंग है वो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है और के कंपेयर में. तो ये इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आप इसको कह सकते हैं. बात कर लेते हैं डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विस की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो सबसे ज़्यादा मेन है सर्विस के अंदर. ठीक है, इसके बाद मैं टाइप्स भी आपको बताऊंगा कि जो सर्विस के हैं वो टाइप्स किस तरीके के होते हैं. और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि जो टाइप्स मैं आपको जो बताने वाला हूँ, लास्ट में जो टाइप्स बताऊंगा उसमें सबसे ज़्यादा आपको एम्फेसाइज किस चीज़ पे करना है, और अगर आप उस चीज़ पे एम्फेसाइज करेंगे तो जो आपका वे ऑफ बिजनेस है सर्विस के अंदर वो ऑटोमेटिकली इंटेंसिफाई होगा. ठीक है,
तो मैं आपको सबसे पहले अभी कैरेक्टरिस्टिक बताने जा रहा हूँ कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सर्विस की वो क्या है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि मैंने पहले बताया, इंटेंजिबल इन द नेचर। आप इसको टच फील नहीं कर सकते, ये एक इंटेंजिबल इन द नेचर है। इसी की वजह से आप अगर इस सर्विस सेक्टर के अंदर है तो इसको आपको ग्रो करने में पहले डिफिकल्टी होती है, क्योंकि इसके अंदर जो वे ऑफ कन्विंसिंग है क्लाइंट का वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। पहली चीज इंटेंजिबल इन द नेचर। सेकंड चीज की अगर मैं बात करूं तो वो इनसेपरेबल है। इनसेपरेबल का मतलब क्या होता है? मतलब आप जब किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो कस्टमर जो उस सर्विस को लेने वाला है वो, और जिसको आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उन दोनों का साथ में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी ये जो सर्विस है वो फुली सर्व हो पाती है आपके कस्टमर को, आपके क्लाइंट को। ठीक है, ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? सर्विस सेक्टर की, इनसेपरेबल इन नेचर। ठीक है, और फिर अगर मैं बात करूं तो पार्शियबली, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, पार्शियबल क्या होता है? पार्शियबल का मतलब ये होता है कि आप इसको इन्वेंट्री नहीं कर सकते, आप इसको कहीं स्टॉक नहीं कर सकते, इसका आप इसको कहीं जमा नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या गुड्स सेल्स कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको अगर कोई डिमांड कम या ज़्यादा होती है तो आपका इन्वेंट्री एक इस तरीके का आप मेंटेन रखते हैं कि अगर डिमांड कम या ज़्यादा होती है तो आप उसको सेल आउट कर सकते हैं कम प्राइस में, ज़्यादा प्राइस में। लेकिन सर्विस सेक्टर में ऐसा नहीं है। सर्विस सेक्टर में आपका जो इन्वेंट्री है वो नहीं रहता, क्योंकि ये पार्शियबल इन नेचर है। पार्शियबल का मतलब आप इसको स्टॉक नहीं कर सकते, आप इसको इन्वेंट्री नहीं कर सकते, आप इसको जमा नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो डिमांड का और सप्लाई का जो फ्लक्चुएशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। एक टाइम ऐसा हो सकता है कि डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, सप्लाई जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो उतनी ही रहेगी। डिमांड कम या ज़्यादा होता है, सपोज डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन आपकी जो सर्विस है, आप सर्विस को बढ़ा नहीं सकते, वो एक लिमिटेड एरिया के अंदर रहती है। तो ये एक पार्शियबल नेचर है। ये कैरेक्टरिस्टिक की बात करी मैंने, सबसे पहले बात करी इंटेंजिबल नेचर, इनसेपरेबल, और थर्ड मैंने बात करी पार्शियबल इन द नेचर की। ठीक है, लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सर्विसेज की। सर्विसेज के टाइप्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कोर सर्विस की। इससे पहले वाला जो वीडियो था वो मैंने बनाया हुआ है, इन टाइप्स ऑफ सर्विस के ऊपर मैंने बनाया था, तो आप उसको भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सर्विस है सर्विस सेक्टर के अंदर आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो कोर सर्विस क्या होता है? कोर सर्विस का मतलब होता है बेसिक सर्विस। ठीक है, तो बेसिक सर्विस के अंदर आता है कि कोई भी सर्विस के अंदर आप हैं, आपका कोई रेस्टोरेंट है या आपका कोई होटल है, तो बेसिक सर्विस जो आपके कंपटीटर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप भी वही चीज़ प्रोवाइड करते हो, तो वो आता है कोर सर्विस। वो आपकी बेसिक सर्विस है, उसको बोलते हैं कोर सर्विस। ठीक है, ये पहला टाइप है किसका? सर्विस का पहला टाइप है। ठीक है, सेकंड हम लोग बात करते हैं एक्सपेक्टेड सर्विस। अब जो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो दो चीज फॉलो करते हैं, एक तो कोर सर्विस को फॉलो करते हैं और दूसरा एक्सपेक्टेड सर्विस को फॉलो करते हैं। सपोज मैं कोई ट्रैवलिंग एजेंसी है मेरी, या मैं कोई सर्विस प्रोवाइडर हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा खाली दो चीज़ों पे। कोर सर्विसेज जो बेसिक नीड है मेरे कस्टमर की, मेरे क्लाइंट की, वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, और सेकेंड वो जो सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो मैं पहली जो कोर सर्विस जो बेसिक सर्विस है वो जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो दूसरी सर्विस जो एक्सपेक्टेड कर रहा है, जो कस्टमर मेरे से जो एक्सपेक्टेड कर रहा है, उसके साथ साथ में जो उसको वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो होती है एक्सपेक्टेड सर्विस। जैसे कि मैंने कुछ एडिशनल कुछ चीज़ उसके अंदर कर दी, तो वो हो गई मेरी एक्सपेक्टेड सर्विस, जो उसने एक्सपेक्ट किया था और मैंने वो चीज़ उसको दे दी। तो जो बहुत ज़्यादा जो मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसमैन है सर्विस सेक्टर के अंदर, वो दो चीज़ों पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं, किस पे? कोर सर्विस पे और एक्सपेक्टेड सर्विसेज पे। अब अगर आपको रियली सर्विस सेक्टर के अंदर ग्रो करना है तो आपको तीसरी चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और चौथी चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जो कि हर सक्सेसफुल सर्विस सेक्टर बिजनेसमैन जो करता है, जो फ्लिपकार्ट ने किया, जो अमेजोन ने किया, और आने वाले टाइम पे मैंने एक केस स्टडी बनाई हुई है जियो मार्ट के ऊपर, जो जियो मार्ट भी आने वाले टाइम पे करने वाला है। वो क्या होता है? वो होता है ऑगमेंटेड सर्विस। ऑगमेंटेड सर्विस का मतलब होता है जो सर्विस एक्सपेक्ट नहीं करी हो आपके कस्टमर ने, कुछ ऐसी चीज अगर आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो तो वो होता है ऑगमेंटेड सर्विस। जितना भी मैंने केस स्टडी जियो मार्ट के ऊपर बनाई थी, आप उसको चेक कर सकते हैं। उसके अंदर भी मैंने ये बताया था कि आप अगर ऑगमेंटेड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपका कस्टमर है वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा और आप ऐसा कुछ डिफरेंट उसको करके दे रहे हैं जो उसने एक्सपेक्ट नहीं करा। उसके अंदर मैंने एक विस्तारा का एग्जाम्पल दिया था कि जो विस्तारा एयरलाइंस है वो किस तरीके से, जो आपने जो न्यू कस्टमर है वो किस तरीके से कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट उसका है, वो किस तरीके से अपना जो कस्टमर है उसको मैनेज कर रहा है,
और वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर, एविएशन इंडस्ट्री के अंदर, तो आप उसका एग्जांपल ले सकते हैं। वो एक ऑगमेंटेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि जो कस्टमर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैंने उसके अंदर ट्रैवल किया था, कुछ ऐसी सर्विस वो लोग ऐसी प्रोवाइड कर रहे हैं जो कस्टमर एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, और वो उसका कोई सप्लीमेंट्री चार्ज नहीं ले रहे। तो ये हो गई थर्ड चीज, ऑगमेंटेड सर्विस। अगर आप कोई कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर अगर आप कुछ इंश्योरेंस वगैरह या फिर कोई भी सर्विस सेक्टर के अंदर है, कुछ ऐसा अपने कस्टमर को दीजिए ताकि आपका जो कस्टमर है वो अनएक्सपेक्टेड फील करे, जो उसने उम्मीद ना करी हो, जो उसकी एक्सपेक्टेशन लेवल से काफी ज्यादा अलग हो, काफी ज्यादा डिफरेंट हो, तो वो चीज आती है ऑगमेंटेड सर्विस के अंदर। इसके अंदर बहुत ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। और ये जो ऑगमेंटेड सर्विस है, इसके अंदर बहुत सारे जो कम हमारे बिजनेसमैन है वो ही इसके अंदर जो है वो फोकस करते हैं। लास्ट में हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल सर्विस। पोटेंशियल सर्विस आप कह सकते हैं कि खाली 2 या 3% बिजनेस के अंदर हैं जो पोटेंशियल सर्विस पे फोकस करते हैं। पोटेंशियल सर्विस का मतलब होता है कि आप कुछ इनोवेशन चीज ला रहे हैं अपनी सर्विस के अंदर, जैसे कि आप काफी ज्यादा जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इन सारी चीजों को करते हैं कि कौन सा एक ऐसा, सपोज मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो काफी ज्यादा ऐसी जो कंपनी है वो फोकस करती हैं अपना जो डिजाइनिंग है उसके अंदर कुछ इनोवेटिव करते हैं। तो जब कुछ इनोवेटिव होता है, ठीक है, कोई भी सेक्टर के अंदर, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आप ले सकते हैं, चाहे फिर आप कोई भी इंडस्ट्री ले सकते हैं, जब उसके अंदर कुछ इनोवेटिव आप करते हैं, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होता है कि आप पोटेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को। पोटेंशियल सर्विस का मतलब क्या होता है कि आप ब्लू ओशन स्ट्रेटजी के अंदर जा रहे हैं। ब्लू ओशन और रेड ओशन स्ट्रेटजी की मैंने बात करी हुई है, पहले भी आप वीडियो के अंदर चेक कर सकते हैं। जो मेरे पहले के जो वीडियोस हैं उनके अंदर मैंने ब्लू ओशन रेड ओशन की बात करी है, आप उसके अंदर चेक कर सकते हैं। ब्लू ओशन का मतलब होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा अलग करते हैं अपने कंपटीटर से, तो आप अपने आप को सेपरेट करते हैं। आपका जो बिजनेस है वो एक अलग तरीके का रहता है आपके कंपटीटर के कंपेयर में। आपका जो वे ऑफ, आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। जो आपका मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स है, जो सेलिंग प्रोसीजर है वो भी अलग रहता है। तो ब्लू ओशन स्ट्रेटजी, जब आप पोटेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं या कुछ नया इनोवेटिव सर्विस अगर आप प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, तो आप प्रोवाइड करते हैं पोटेंशियल सर्विस। तो ये पोटेंशियल सर्विस अगर आप कर सकते हैं अपने सर्विस सेक्टर के अंदर तो बहुत अच्छी बात है। तो लास्ट में मैंने 4 चीज़ों की बात करी, 4 चीज़ मैंने आपको बताई। कोर सर्विस, बेसिक सर्विस जो सब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मैंने ये पहली बात करी। दूसरी मैंने बात करी एक्सपेक्टेड सर्विस की, जो कस्टमर एक्सपेक्ट करता है। और फिर मैंने बात करी ऑगमेंटेड सर्विस की, जो बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन है। 2 चीज़ जो है सर्विस, कोर सर्विस और एक्सपेक्टेड सर्विस, ये तो आपको करनी है फुलफिल जो भी कस्टमर है। और जो ऑगमेंटेड है, ठीक है, ऑगमेंटेड और पोटेंशियल, इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है अगर आप कोई सर्विस सेक्टर के अंदर है और इसके अंदर आप ग्रो करना चाहते हैं। तो इन 2 लास्ट की जो 2 चीज़ मैंने बताई आपको, इसके अंदर आपको फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरीके की जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज हैं वो आप इस यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, बिजनेस स्ट्रेटजीज, आने वाले टाइम पे केस स्टडीज़ मैंने बनाई हुई हैं, 2-3 केस स्टडीज़ पहले बनाई हुई हैं। आने वाले टाइम पे और केस स्टडीज़ इस यूट्यूब चैनल के अंदर आएंगे और काफ़ी ज़्यादा हम जो अप्रोच रहेगी, किस तरीके से आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर कोई इनोवेटिव थिंग करना चाहते हैं बिजनेस के अंदर आने वाले टाइम के अंदर, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, विद द हेल्प ऑफ इनबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग की मैं हमेशा बात करता हूँ, कोई भी बिजनेस के अंदर आप हैं, इनबाउंड पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। आउटबाउंड इन द सेंस इट्स अ ट्रेडिशनल अप्रोच, देयर इज नो वैल्यू ऑफ द आउटबाउंड इन द टुडेज सिनेरियो। ओके, you should be get more emphasize yourself, you should be get more focus on yourself in the inbound marketing. What is the inbound marketing? You have to be get make yourself be popular is in on the digital marketing era. डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म यू हैव टू बी गेट यूज्ड। यूट्यूब आप यूज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम यूज कर सकते हैं, फेसबुक आप यूज कर सकते हैं, टेलीग्राम यूज कर सकते हैं, ट्विटर यूज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका जो बिजनेस है वो किस चीज की डिमांड कर रहा है। अगर आपका पोटेंशियल कस्टमर, टारगेट कस्टमर, जो प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म के अंदर वो अगर नहीं है लेकिन आप उसको यूज कर रहे हैं तो आपको उसमें फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको आपके पोटेंशियल कस्टमर का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टारगेट कस्टमर का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो मेरा टारगेट कस्टमर है वो कौन सा ज़्यादा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उसको यूज़ करता है,
उस प्लेटफॉर्म को यूज करने के बाद आप उसके अंदर जो बिजनेस है उसको आप इंटेंसिफाई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इस चैनल को आप देखते रहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, स्ट्रेटजीज हम लोग बताते हैं, और आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये मैं हमेशा बताता हूँ, ये जो YouTube चैनल है ना, शुभ बिजनेस एवोल्यूशन YouTube चैनल, ये एक उस पहली किरण की तरह है जो पौधे को खिला देती है, जो उसका खाना मिलता है उसको सबसे पहली जो किरण होती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज आती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, हाउ यू हैव टू बी एट सेल योर प्रोडक्ट, हाउ यू मेक योर सेल्फ एज ए एंटरप्रेनर इन द फ्यूचर, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बिजनेस के अंदर, किस तरीके से आपको ओवरकम करना है। केस स्टडी हम लोग इसीलिए बनाते हैं क्योंकि केस स्टडी से आपको थोड़ा आइडिया मिलता है कि किस तरीके से जो बिजनेस है, जैसे कि मैंने टाटा के ऊपर बनाई थी, ठीक है। तो टाटा सॉल्ट का कोई आइडिया नहीं था उस बिजनेस के अंदर जाने का, लेकिन ऑटोमेटिकली वो जो बिजनेस था वो उसका ऑटोमेटिकली ग्रो हो गया, ठीक है। वो तो एक बॉयलर के लिए उन्होंने एक वाटर का जो था वो वाटर को उन्होंने वेपराइज किया था, इवोपराइज किया था, और उसकी वजह से उनको सॉल्ट मिल गया। उस सॉल्ट से उन्होंने एक इतना बड़ा एम्पायर, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया। तो इस तरीके की वीडियोस हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि आपको कहीं ना कहीं इसमें हेल्प हो, और किस तरीके से छोटी छोटी चीज आप करते रहते हैं वो किस तरीके से बड़ा बिजनेस बन जाता है वो पता नहीं चलता, ठीक है। तो इसीलिए ये केस स्टडी हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि इससे आपको हेल्प हो कि किस तरीके से आप भी इस तरीके का जो बिजनेस करते हैं उससे आपको हेल्प हो सके। अब आने वाली वीडियोस में मैं कुछ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की बात करूंगा कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज चाहिए आपको सबसे पहले कोई भी बिजनेस को एस्टेब्लिश अकॉम्प्लिश करने से पहले। और केस स्टडीज तो आएंगी, अब जो है केस स्टडीज में कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर भी लाने वाला हूँ, जो इलेक्ट्रिकली ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और किस तरीके से इसके अंदर हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और ई कॉमर्स के ऊपर भी केस स्टडीज मैं एक सोच रहा हूँ कि ई कॉमर्स के ऊपर भी एक केस स्टडी बनाऊंगी, किस तरीके से आप ई कॉमर्स के अंदर अपना जो बिजनेस है उसको आप इंटेंसिफाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ केस स्टडीज हैं जो आने वाले टाइम पे आप इस यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे लोगों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। पहले से ही मैं ये बोलता आया हूँ कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है ये हम ज़्यादा फोकस एम्फेसाइज करते हैं हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जो 60 to 70% है देश के अंदर जो लॉरी पर्सनस है, वो कहीं ना कहीं अगर इस बिजनेस को या कहीं ना कहीं वो ये चीज़ अगर उनको हेल्पफुल होती है, अपना बिजनेस वो अकॉम्प्लिश कर पाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। आने वाले टाइम पे हम FDI की बात भी करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रोज एंड कॉन्स, व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज टू बी रिक्वायर। और एक और वीडियो, एक और जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो इस बिजनेस के अंदर है, जो एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर है, जिनका जो बिजनेस है वो आउट ऑफ कंट्री जो बिजनेस करते हैं। सपोज अगर आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं आउट ऑफ कंट्री, तो कौन कौन सी चीज़ों की आपको ज़रूरत है, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको चाहिए, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए। तो आने वाले जो वीडियोस हैं, एक वीडियो हम स्पेशली वीडियोस के ऊपर बनाने वाले हैं कि अगर आप कोई प्लान है या फिर आप उस बिजनेस के अंदर है तो कौन कौन से सर्टिफिकेशंस की आपको रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं जो आपको फुलफिल करने पड़ते हैं, और आपको कौन कौन से रजिस्ट्रेशंस हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कोई भी एक्सपोर्ट बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट जो आने वाले टॉपिक्स में आपको आएगा और वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो इसी तरीके से आप इसको देखते रहिए, शुभ बिजनेस एवोल्यूशन यूट्यूब चैनल को। बाय, जय हिंद।